नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे विश्व के कुछ प्रमुख झीलों के बारे में। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। इसको हम देखेंगे मैप के माध्यम से और साथ ही में देखेंगे ट्रिक के माध्यम से, ताकि चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रहें। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले चर्चा हम यहाँ पे करेंगे दोस्तों नॉर्थ अमेरिका के प्रमुख लेक्स के बारे में, जिसमें लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरन, लेक ईरी, लेक ओंटारियो, ये 5 लेक जो है दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, ये द ग्रेट लेक्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये 5 लेक द ग्रेट लेक्स के अंतर्गत आते हैं। साथ ही हम बात करेंगे ग्रेट बियर लेक और ग्रेट स्लेव लेक। ठीक है, तो आइए इसको मैप के माध्यम से अब समझने की कोशिश करते हैं और मैप में मार्क करते हैं, जिससे चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेगी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बाकी स्टूडेंट्स के कंपेरिजन में एज ले पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये रहा दोस्तों आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पूरा फिजिकल मैप। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट चीजें यहाँ पे है, जैसे ग्रेट लेक्स है। ठीक है, तो इनको विस्तार से हम देखते हैं इस मैप पे। देखिए, बात करें सबसे पहले हम कनाडा के 2 लेक्स का यहाँ चर्चा करेंगे। तो ये ग्रेट बियर लेक है, कनाडा के एक लेक है ग्रेट बियर लेक और दूसरा है ग्रेट स्लेव लेक। ये दोनों का दोनों लेक्स जो है हमारे कनाडा में पाए जाते हैं, ग्रेट बियर लेक एंड ग्रेट स्लेव लेक। ग्रेट बियर लेक के बारे में बात करें तो ये कनाडा की सबसे बड़ी लेक है, कनाडा की सबसे बड़ी लेक है ग्रेट बियर लेक। बात करें ग्रेट स्लेव लेक की तो कनाडा की सबसे गहरी झील है ग्रेट स्लेव लेक। ठीक है, वहीं पे यहाँ पे बात करें जब हम, तो ग्रेट लेक्स के श्रृंखला में ये 5 झीलें शामिल की जाती है, जिनमें सुपीरियर लेक, मिशिगन लेक, ह्यूरन लेक, ईरी लेक है, ओंटारियो लेक। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल से अगले स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो 5 झील है जो ग्रेट लेक्स के अंतर्गत आते हैं, द ग्रेट लेक्स के अंतर्गत आते हैं, इसमें सबसे बड़ा झील जो है सुपीरियर झील है, सबसे बड़ा सुपीरियर लेक है। इसी के साथ यहाँ पे है मिशिगन लेक, ह्यूरन लेक, ईरी लेक एंड ओंटारियो लेक। कभी कभी दोस्तों जो पीसीएस के एग्जाम्स वगैरह में है, वहां पे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा लेक द ग्रेट लेक्स के अंतर्गत आता है। उसमें ऑप्शन आपको दे दिया रहेगा, जिसमें कुछ ऑप्शंस तो इससे रहेंगे, कुछ बाहर से रहेंगे। तो हमें याद रखना होगा कि ग्रेट लेक्स के अंतर्गत आते हैं सुपीरियर लेक, मिशिगन लेक, ह्यूरन लेक, ईरी लेक एंड ओंटारियो लेक। वही बात करें तो कभी कभी हमारे पीसीएस के एग्जाम में पूछ लिया जाता है द ग्रेट लेक्स के झीलों को नॉर्थ से साउथ के क्रम में सजाएं या साउथ से नॉर्थ के क्रम में सजाएं, तो उस केस में आप सबसे नॉर्थ में रखेंगे सुपीरियर लेक को, और सबसे साउथ में अगर जो आप रखेंगे तो ईरी लेक को आप रखेंगे। ठीक है, तो सुपीरियर लेक, मिशिगन लेक, ह्यूरन लेक, ओंटारियो लेक एंड ईरी लेक। इन लेकों में आप बात करें तो सुपीरियर लेक सबसे बड़ी लेक है, द ग्रेट लेक्स के अंतर्गत सुपीरियर लेक सबसे बड़ी लेक है। और मिशिगन लेक जो है दोस्तों, ये जो मिशिगन लेक है ये पूरी तरह से अमेरिका में ही आता है, ये कनाडा में नहीं फैला है। बाकी सारे लेक्स जो है वो अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर शेयर करता है, बट मिशिगन लेक सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, ह्यूरन लेक की बात करें तो ह्यूरन लेक में बहुत सारे द्वीप पाए जाते हैं, छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। ह्यूरन लेक्स में द्वीपों की संख्या बहुत अधिक है। साथ ही अगर जो हम इसमें बात करें तो ओंटारियो लेक जो है, ये ओंटारियो लेक सबसे छोटी लेक है। सुपीरियर लेक जहां सबसे बड़ी लेक है, ओंटारियो लेक द ग्रेट लेक्स के श्रृंखला में सबसे छोटी लेक है। ठीक है, बात हुई मिशिगन लेक की, तो मिशिगन लेक सिर्फ और सिर्फ यूएसए में पाया जाता है, बाकी सारे लेक्स यूएसए और कनाडा दोनों देशों में फैले हुए हैं। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। अब मैं बात करूं यहाँ लेक्स ऑफ अफ्रीका, अर्थात अफ्रीका के प्रमुख झीलों की चर्चा करें तो यहाँ पे मैंने 3 लेक्स की चर्चा की है, लेक विक्टोरिया, लेक तंजानिका और लेक चाड। ठीक है, ये 3 झीलों की चर्चा किया है हमने। अब देखते हैं इसको मैप के माध्यम से। तो सबसे पहले यहाँ पे लेक विक्टोरिया, तो लेक विक्टोरिया दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो केनिया, युगांडा और तंजानिया 3 देशों में फैला है। आप ये देखिए लेक विक्टोरिया, यहीं से नील नदी का भी उद्गम हुआ है। यहाँ युगांडा हो गया, तंजानिया हो गया और ये केनिया हो गया। ठीक है, तो ये 3 देशों में हमारा फैला हुआ है। विक्टोरिया लेक केनिया, युगांडा और तंजानिया में फैला हुआ है।
और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है दोस्तों। ये इतना पॉइंट आप इसके बारे में याद रखेंगे कि विक्टोरिया लेक किन 3 देशों में फैला हुआ है, तो केनिया, युगांडा एंड तंजानिया, और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, नेक्स्ट झील की बात करें तो हमारा है लेक टेंगानिका। लेक टेंगानिका, तो लेक टेंगानिका जो है हमारा अफ्रीका की सबसे गहरी झील है। आप यहाँ पे देखिए, अफ्रीका की सबसे गहरी झील के बारे में अगर जो आपसे पूछा जाए द डीपेस्ट लेक ऑफ द अफ्रीका, देन हमारा आएगा आंसर लेक टेंगानिका। ठीक है, और ये तंजानिया, कांगो, जाम्बिया और बुंडू ये देशों में फैला हुआ है। तंजानिया, कांगो, जाम्बिया और बुंडू। ठीक है, ये याद रखेंगे आप इन देशों के नाम। नेक्स्ट बात करें तो हमारा लेक चाड। ये लेक चाड देखिए दोस्तों, यहाँ पे है लेक चाड, और ये देशों में फैला हुआ है नाइजीरिया, चाड, ठीक है, नाइजर, यहाँ पे नाइजर था, नाइजीरिया, चाड और कैमरून, ये 4 देशों में फैला हुआ है दोस्तों। चाड, नाइजर, नाइजीरिया और कैमरून, मैप में भी आप देख सकते हैं। और इस झील के बारे में हमेशा एक चर्चा का विषय बना हुआ रहता है इन्वायरमेंट कंसर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये लेक धीरे धीरे मानव के कार्यकलापों के वजह से ये लेक जो है धीरे धीरे सिकुड़ती चली जा रही है। तो इसलिए इस लेक का जो है पर्यावरणीय चिंता का विषय बना हुआ है और ये हमेशा लेक न्यूज में रहता है। तो लेक चाड के बारे में आप याद रखेंगे कि ये नाइजीरिया, चाड, कैमरून और नाइजर देशों में फैला हुआ है। ठीक है, अब हम बात कर ले साउथ अमेरिका का। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक है दोस्तों, जिसमें लेक टिटिकाका, साउथ अमेरिका का लेक टिटिकाका जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेक है और ये 2 देशों में फैला हुआ है, पेरू और बोलीविया में फैला हुआ है। पेरू और बोलीविया में फैला हुआ है लेक टिटिकाका, और दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित ये झील है। लेक टिटिकाका दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है जहां नौकायान संभव है। ठीक है, लेक टिटिकाका दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पेरू और बोलीविया नामक देशों में फैला हुआ है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एशिया के कुछ लेक्स के। तो एशिया में मैंने 2 लेक्स को कवर किया है, कैस्पियन सी एंड लेक बैकाल। आप यहाँ पे सी देखकर घबराए नहीं, क्योंकि कैस्पियन सी इसका आकार बड़ा होने के चलते इसको सी कहा जाता है, मगर ये लेक्स की श्रेणी में आता है दोस्तों। आप लेक्स की डिफिनीशन यहाँ पे देखें तो लेक्स उसको कहेंगे, ये अगर जो वाटर बॉडी है और इसके चारों तरफ अगर जो हमारा स्थल भाग है, इसके चारों तरफ अगर जो लैंड है, ठीक है, ये कहीं भी बाहर किसी वाटर बॉडी से कनेक्टेड नहीं है, बीच में वाटर है और चारों तरफ लैंड है, तो उसको हम लेक्स की श्रेणी में रखेंगे। इसलिए कैस्पियन सी, नाम के अंत में सी जरूर है, बट ये लेक्स की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो हम एशिया में 2 लेक्स को देखेंगे, कैस्पियन सी और लेक बैकाल। तो अभी यहाँ मैप पे देख लेते हैं। बात करें कैस्पियन लेक की, तो कैस्पियन लेक देखिए दोस्तों कितने देशों में फैला हुआ है, रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। इसको देखिए, ये बहुत बार यूपीएससी में तो इससे बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि कैस्पियन सागर की बाउंड्री किन देशों को टच करती है। तो इसको क्लॉकवाइज में आप देख लिए, रशिया, ठीक है, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। ठीक है, ये सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सी, अर्थात यहाँ पे जो है ये जो विश्व की सबसे बड़ी झील है खारे पानी की, कैस्पियन सी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पूछ लिया जा रहा है आजकल पीसीएस, यूपीएससी एग्जाम्स वगैरह में कि इनके बॉर्डरिंग देश कौन कौन है। तो आप इसको जरा मैप पे अच्छे से ध्यान रखेंगे और मार्क करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर जो हम बात करें तो यहाँ पे है लेक बैकाल। लेक बैकाल जो है पूरी तरह से रूस में फैला हुआ है लेक बैकाल, और ये दुनिया की सबसे गहरी और सबसे ज्यादा जल वाली मीठे पानी की झील है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कैस्पियन सी जो है ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, अर्थात सॉल्टी वाटर की सबसे बड़ी लेक जो है कैस्पियन लेक है, और वहीं बैकाल लेक जो है ये मीठे पानी की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की। तो ये रहा आपका मैप्स के माध्यम से मैंने विश्व के प्रमुख लेक्स को हमने समझाने का कोशिश किया। अब यहाँ पे एक ट्रिक, जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया था, यहाँ पे एक ट्रिक्स भी हम देखते हैं। अब यहाँ पे ट्रिक्स में मैंने ये दिया है
कि द ग्रेट लेक्स को याद करने का क्या ट्रिक है। तो ग्रेट लेक्स में जो 5 लेक्स है उसको ट्रिक्स है होम्स, HOMES, होम्स, ठीक है। H फॉर ह्यूरन, O फॉर ओंटारियो, M फॉर मिशिगन, E फॉर ईरी एंड S फॉर सुपीरियर। ये पांचों लेक से मिलकर दोस्त द ग्रेट लेक्स का निर्माण होता है और इसका कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा लेक द ग्रेट लेक्स का पार्ट है या कौन सा लेक ग्रेट लेक्स का पार्ट नहीं है। तो वहां पे आपको ये ट्रिक काफी ज्यादा काम आएगा, होम्स। ये ट्रिक आप याद रखेंगे होम्स, तो आप इसमें से लेक्स को आसानी से बता पाएंगे कि कौन सा लेक इसमें है और कौन सा लेक नहीं है। तो दोस्तों अगर जो वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ज्योग्राफी के मेरे चैनल पर बहुत सारे अन्य वीडियो हैं, आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।